भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो नवरात्रि पूजा होती थी उस समय पर। आज के टाइम तो कुछ पूजा नहीं होती, तुम देखते हो पुराने समय पर भगवान को बहुत माना जाता था, भगवान की बहुत बड़े लेवल की पूजा की जाती थी। उस समय पर नवरात्रि अवसर पर, क्योंकि वो माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे, वो क्या करते थे? फास्ट रखते थे। क्या करते थे? आज भी रखते हैं ना? व्रत रखते हैं? रखते हैं ना? ऐसे लोग भी रखते थे। तो वो क्या करते थे? 9 के 9 दिन क्या करते थे? चर्चा करते थे अलग अलग ग्रहों से रिलेटेड। जो ग्रह है हमारे ज्योतिषी में, हिंदुस्तान को बहुत पहले से पता है कि 9 ग्रह है। हिंदुस्तान को आज पता नहीं लगा या 200-400 साल पहले पता नहीं लगा। हिंदुस्तान का ज्योतिष शास्त्र बहुत पुराना है और बहुत पुराने समय से, इवन तो धरती से लेकर के और सूर्य की दूरी, तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा लिखी थी उसके अंदर लिखी हुई है और उतनी ही दूरी है। और ये बहुत सालों बाद नापी है साइंटिस्ट ने जाकर, लेकिन उन्होंने इतने साल पहले नापी। राम का समय देखे तो आज से 7-8 हजार साल पहले का है। जो राम सेतु के हिसाब से प्रूफ मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, राम का जन्म, जो राम का पीरियड रहा है, अयोध्या का पीरियड रहा है, 7-8 हजार साल पहले का है। 7-8 हजार साल पहले का। और अभी कौन सा साल चल रहा है? 2000। क्या पॉसिबल है 2000 चल रहा है, 7-8 हजार साल पहले कोई रहता था? कैसे रहता था वो मैंने अभी बताया तुमको। साल का कंसेप्ट मैंने बताया ना। तो उस समय पर राजा विक्रमादित्य 9 के 9 दिन, हर एक दिन हर ग्रह से जुड़ी हुई चर्चा करते थे। किसके साथ में चर्चा करेंगे? जो उनके नवरत्न थे, है ना, जो उनके विशेषज्ञ थे, उनके साथ में बैठकर चर्चा करते थे, ज्ञान का आदान प्रदान करते। तो जो उनके ज्योतिषाचार्य थे, जो ज्योतिषी के उनके विद्वान थे, उन्होंने जब शनि देव की बारी आई तो शनि के बारे में बताया, शनि के बारे में चर्चा शुरू हुई। लेकिन शनि के बारे में बताया आप लोगों को? शनि चाहे तो किसी को भी खत्म कर सकता है, बिगाड़ सकता है, किसी को भी चाहे तो बढ़ा सकता है, किसी को भी खाक में मिला सकता है और किसी को भी धरती से उठा करके आसमान तक पहुंचा सकता है। ये चर्चा हुई, शनिदेव के बारे में चर्चा हुई, शनिदेव के जीवन के बारे में चर्चा हुई। शनि के जीवन के बारे में जैसे ही चर्चा हुई, विक्रमादित्य ने मानने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं मानता शनि की ताकत। मैं शनि की ताकत को नहीं मानता, मैं नहीं मानता शनि को। उसने अपने गुरु का अपमान किया, बृहस्पति का। उसने अपने पिता सूर्य का अपमान किया। मैं ऐसे व्यक्ति की ताकत को, वो उसकी ताकत को क्या करते हैं? नकार। क्या करते हैं? अब फिर उनके साथ क्या होता है वही कहानी है और बड़ा मजा आएगा आपको। शनि छोटी छोटी बात पे ना क्रोधित हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। शनि को छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता है। तो जब वो देखते हैं कि विक्रमादित्य ने मेरी ताकत को मानने से कर दिया है इनकार, तो वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। वो क्या करते हैं? अंतरिक्ष से जो 2 ग्रह होते हैं ना, वहां में से जो एक ग्रह है शनि, को गायब हो जाता है और किसके बारे में घर में आके बैठ जाता है? किसकी कुंडली के बारे में घर में आके बैठ जाता है? कहते हैं कि किसी की कुंडली के बारे में घर के अंदर अगर आकर के बैठ जाए शनि, तो उसका होना है बुरा हिसाब, उसका होना है विनाश। और ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ये सब? विक्रमादित्य ने किसका अपमान कर दिया? शनिदेव की ताकत दिखाएंगे, वो मान नहीं रहे थे। शनिदेव कहते चल मैं दिखाता हूँ। एक दिन वो दरबार में बैठे हुए होते हैं, एक सौदागर आता है घोड़ा लेकर। एक व्यापारी, एक सौदागर आता है घोड़ा लेकर, कहता है महाराज ये घोड़ा जो है ना बहुत ही विशेष घोड़ा है,
धरती से आकाश में ले जाएगा और दूसरी छलांग में आकाश से वापस धरती पे ले जाएगा। वो कहते हैं मैं विश्वास नहीं करता। मैं कैसे विश्वास करूं? मैं नहीं करता भाई विश्वास। मैं तो पहले आजमाऊंगा और फिर विश्वास करूंगा। घड़ी डिटर्जेंट पड़ रहा है ना, उसकी लाइन क्या है? पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। घोड़े के ऊपर बैठ थोड़ा छलांग मारता है और सीधा आकाश में, फिर दूसरी छलांग मरवाते हैं लेकिन घोड़ा दूसरे राज्य में चले जाता है। घोड़ा दूसरे राज्य में उनको जंगल के ऊपर से नीचे फेंकता है, पूरा शरीर जख्मी हो जाता है, कपड़े वपड़े फट जाते हैं। जैसे ही वो जंगल में गिरते हैं डाकू आके बहुत सारे घेर लेते हैं। डाकू जितना भी मुकुट, जितने भी गहने पहने हुए होते हैं, जो कपड़े होते हैं, सब छीन के ले जाते हैं। सब कुछ छीन लिया। विक्रमादित्य हो गए ठंडन, कुछ नहीं है विक्रमादित्य। ऊपर से नीचे गिरे तो शरीर पे चोट लगी, बोल धीरे धीरे घिसटते घिसटते एक गांव की तरफ पहुंचते हैं। गांव में दुकान होती है एक बढ़िया की, एक दुकान होती है गांव में। वो कंजूस होता है बहुत आदमी, बड़ा लालची आदमी होता है। उसकी दुकान के सामने एक पेड़ के नीचे बैठा है। अब जैसे ही उसकी दुकान के सामने पेड़ के नीचे बैठते हैं, उस दुकान वाले का काम जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 10 गुना काम हो जाता है उसका। उसकी पहले 1 रुपए की कमाई होती है तो 50, 20 की, 200 की ऐसे कमाई बढ़ने लग जाती है। उसको लगता है यार ये आदमी तो बहुत ज्यादा लकी है मेरे लिए। जब से ये आके बैठा है मेरी दुकान के सामने, तब से मेरा जो है वो उसको अपने घर पे इनवाइट करता है भोजन के लिए। किसके लिए इनवाइट करता है? और मन ही मन में सोचता है कि इसके सिर्फ मेरे आसपास आने से मुझे इतना फायदा हो गया, तो क्यों ना मैं अगर इसको अपने घर का दामाद बना लूं, अपनी बेटी से इसकी शादी कर दूं, तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। ये सोचकर वो अपनी बेटी से उसकी शादी करवा देता है। अब शादी करवाने के बाद रात को पहला दिन, पहली रात वो सोया हुआ लेटा हुआ होता है, दुल्हन आती है, आग लग जाती है विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य सो जाता है। दुल्हन काफी देर तक इंतजार करती है कि विक्रमादित्य उठेगा उठेगा उठेगा, नहीं उठता। दुल्हन क्या करती है, जो गहने उसने पहने होते हैं वो उतार करके एक कहते हैं हैंगर सा होता है उसके ऊपर टांग देती है। उसके साथ में एक पेंटिंग होती है, वो किसकी होती है बताऊंगा, हंस की। रुक जाओ। तो क्या करती है, उस हंस की पेंटिंग के साथ में उसको टांग देती है। किसको टांग देती है? अपने गहनों को। और सो जाती है। वो सो जाती है, विक्रमादित्य सोया हुआ है। विक्रमादित्य की आंख खुलती है, वो देखता है कि वो हंस की जो पेंटिंग है उसके अंदर जो हंस है वो धीरे धीरे गहनों को खा रहा है, निगल रहा है। और सारे गहने गायब, सब गहने गायब। सब गहने कहाँ गए? हंस के। इतने में आंख खुल जाती है उसकी, और जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसको गहने दिखाई नहीं देते। वो शोर मचा देती है, चोर 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 चोर। अब राजा जो है विक्रमादित्य, जब बलिया ने शादी की तो क्या वो उस समय राजा था? उस समय तो वो एक भिखारी था, एक तरीके से बहुत बुरी हालत में था। तो सारा शक किसके ऊपर जाता है? राजा विक्रमादित्य को ले जाया जाता है वहां के राजा के दरबार में। वहां का राजा सजा सुनाता है कि इसके हाथ पैर काट के इसको रेगिस्तान में फेंक दो। उसके हाथ पैर काट के उसको रेगिस्तान में फेंक दिया। उसका खून निकल रहा है शरीर में से, चल वो पानी रहा घिसट रहा है क्योंकि हाथ पैर है ही, काट दिया हाथ में। वहां से एक औरत निकलती है जिसका घर उज्जैन में था, और इस राज्य के अंदर उसका विवाह हो रखा है, शादी होती है। वो पहचान जाती है कि ये तो कौन है? विक्रमादित्य। वो कहती है महाराज आपकी ये दुर्दशा कैसे हो गई? अरे आप तो इतने बड़े राजा थे, ऐसे कैसे? सर फिर से